नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं एक बार सभी लोग जो है कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ सभी को क्लियर आ रही नहीं आ रही। उसके बाद जो क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद साथ ही क्लास की टाइमिंग है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मॉर्निंग में ये जो क्लास है आपको इस समय देखने को मिल रहा है, इस समय 7 बजे चलती है। इसके अलावा 9 बजे सुबह जो आपका जीके जीएस टॉपिक वो इस समय चल रहा है, ठीक है। बीच में कल क्लास नहीं चली थी, आई होप आप सभी को पता होगा उसके बारे में। रीजनिंग की क्लास का टाइम ये है और एक क्लास नया ये भी स्टार्ट हुआ भाई, जीएस स्पेशल डेली 5 बजे चलता है। तो इस टाइम पे आप लोग ये जीएस स्पेशल ले सकते हैं, जनरल साइंस सभी वर्ग वालों के लिए। और सामान्य हिंदी की क्लास जो आपकी इस टाइम पे चलती है। तो ये टाइमिंग याद रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जिससे आप लोग को बार बार टाइमिंग जो है क्लास की ना पूछना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को, आज की इस क्लास को। और आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में जो आ चुका है। कह रहा है 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य यानी कि आदर्श नारा बताइए क्या था। द मोटो ऑफ 15th। चलिए भाई देखो, पहली बात तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तैयार होंगे आपके कि जो 15वीं जनगणना थी, या जो 2011 वाली जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी, यानी कि जो 2021 में होगी वो आपकी 16वीं जनगणना होगी, ठीक है। मतलब जो ऑलरेडी चल रही है, जल्दी उसका डाटा आने वाला है। इसके अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका मोटो क्या था भाई, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत की प्रथम स्वदेशी नाभिकीय पनडुब्बी कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। भारत की प्रथम क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर, स्वदेशी नाभिकीय पनडुब्बी जो आपकी कौन सी है। तो साथ ही याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका INS अरिहंत, ठीक है। INS अरिहंत 2009 में बनाया गया था, ठीक है। अरिहंत का मतलब क्या होता है भाई, दुश्मन को नष्ट करने वाला, ठीक है। ये पनडुब्बी जो है जल, थल और आकाश हर जगह हमला करने में जो सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी मारक क्षमता जो है 750 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है भाई। विश्व पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में, तो यहाँ पर याद रखिएगा 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं भाई, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार बेसिकली किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया भाई। कलिंग पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है आपका विज्ञान संचार के क्षेत्र में, ठीक है। विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है, ये पॉइंट जो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना जो आपकी कब हुई। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना जो आपकी कब हुई। फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए वाला 1966 ईस्वी में हुई थी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी होती है। इसका जवाब जो है सभी लोग प्रयास करेंगे और देते हुए चलेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा 4 फीट, ठीक है। कितनी होती है भाई आपकी, 4 फीट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था भाई, पॉपिंग क्रीज की स्टंप से दूरी जो है 4 फीट 4 इंच के आसपास लगभग होती है, पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। कुछ यहाँ पर जनसंख्या है, उसके घनत्व है, सही मिलान करते हुए चलना भाई। केरल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 860 है, ठीक है। बिहार की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं का है 1106। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 1029 है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 828 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। तो यहाँ पर मिलान तो आपको हो जाएगा 3142 से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी जितने लोगों ने जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सा कथन आपका असत्य है। असत्य कथन की पहचान करो भाई। वन अनुसंधान संस्था देहरादून यहाँ पर दिया गया है। चलो भैया, वन अनुसंधान संस्था जो आपका देहरादून में अवस्थित है या नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी, बिल्कुल ये भी सही है। रक्षा गाड़ी कारखाना डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री की बात करते हैं, जबलपुर MP में है, ठीक है, आपका ये भी सही है। जबकि हम बात करें अगर केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान के बारे में, तो ये आपका बीकानेर राजस्थान में जो है नहीं है भाई, ठीक है। ये आपका राजस्थान में एक प्लेस पड़ता है अविका नगर। कौन सा प्लेस पड़ता है भाई, अविका नगर पड़ता है, वहां पर अवस्थित है ये केंद्रीय भेड़ और ऊन संस्थान। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया आपका असत्य दिया गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है कि सोज ए वतन पुस्तक के लेखक बताइए कौन है भाई। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक फटाफट बताते हुए चलेंगे सर कौन है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं भाई, सोज ए वतन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पुस्तक के लेखक साथियों याद रखिएगा प्रेमचंद जी है, मुंशी प्रेमचंद जी। हाँ, वही मुंशी प्रेमचंद जिनका वास्तविक नाम क्या है, धनपत राय है। इसके अलावा सेवा सदन, गोदान गबन, ठीक है, बहुत सारे पूस की रात, वरदान, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। इसके अलावा सोजे वतन की बात करते तो इसका अर्थ क्या होता है। सोजे वतन का मतलब होता है देश का दर्द। क्या होता है भाई, देश का दर्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। सारवम, TSAR, सारवम किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभिकीय बम था जो कि 50 मेगावाट वोल्ट का था। बिल्कुल सही कथन है भाई। और दूसरे की बात करते हैं भाई, आपका यहाँ पर इसका 30 अक्टूबर 1961 को परीक्षण किया गया। तो दोनों कथन आपका यहाँ पर देखिए सही है, ठीक है। तो इनमें से यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है भाई। कौन सा ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। 11 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा फ्यूजियामा, ठीक है, फ्यूजियामा यहाँ पर जो है ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है कहाँ पे है, जापान में, ठीक है। कहाँ पे भाई, जापान में। पॉइंट याद रखिएगा। एक सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी ये बेसिकली आपका है, और जापान के लोग इस ज्वालामुखी की पूजा भी करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, कुछ देश दिए गए हैं, वहाँ पर उनसे संबंधित खेल दिए गए हैं, मिलान करते हुए चलना है। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से संबंधित है, तो पहले का तीसरे से मिलान हो जाएगा। USA की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेसबॉल वहाँ का फेमस गेम है, तो बी का 4 से हो जाएगा। स्पेन की अगर हम बात करते हैं भाई, साड़ों की लड़ाई के लिए फेमस है, सभी को पता है भाई स्पेन, साड़ों की लड़ाई, ठीक है। और जापान की बात करते हैं तो जूडो, ठीक है, जापान की बात करते हैं जूडो। तो 3412 किस में भाई, 3412 ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया भाई। 3412 देखिए सी में आया है, तो सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है भाई। इसका जवाब जो देते हुए चलेगा भाई, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया याद रखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो आपका देहरादून में अवस्थित है। कहाँ पे भैया, देहरादून में स्थित है। ये पॉइंट याद रखेंगे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है, देहरादून में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई, यहाँ पर देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो 1960, 26 सितंबर 1960 में हुआ था इसकी स्थापना। ये पॉइंट भी जो है नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। 1960 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए देहरादून में और क्या अवस्थित है, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान भी आपका देहरादून में है, भारतीय वन संस्थान भी आपका देहरादून में है, ठीक है। पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है। स्टार बना लो भाई, ये कप वाले क्वेश्चन स्टार बना लीजिए, पेपर में आपके बन सकते हैं भाई। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है, बच्चा याद रखिएगा, उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन, ठीक है, महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डियागो गार्सिया द्वीप जो है आपका किस महासागर में है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई, हिंद महासागर में। कहाँ पे है, हिंद महासागर। वीडियो को लाइक और शेयर, ठीक है, शेयर अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ कर दो। फॉर्म जल्दी आने वाला है, ठीक है। एग्जाम आपका 8 मई के आसपास होगा, तो एकदम तैयारी करते रहो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन सारे आपके अनअकैडमी वाली क्लास में, एक क्लास में तो आपका हो चुका है, इसलिए काफ़ी जाने पहचाने क्वेश्चन लग रहे हैं। बट याद रखिए भाई, EPROM यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। EPROM ऑप्शन नंबर जितने यहाँ पर जवाब दे EPROM, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए भाई, प्रोम भी होता है, EPROM भी होता है, प्रोम, चलिए EPROM होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये इरेजेबल होता है, इसको इरेज कर देंगे, बाद में दोबारा इसको संशोधित नहीं कर सकते, इरेज कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2000 रुपये के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। 2000 रुपये के नोट पर जो छपा मंगलयान है बेसिकली वो क्या दर्शाता है। भारत के अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष में जो पहला उद्यम था, ठीक है, पहले उद्यम को दर्शाता है अंतरिक्ष में। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मंगलयान की बात करते हैं, 2013 में लॉन्च हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2013 में लॉन्च हुआ था। इसी तरह 10 रुपये का जो नोट होता है उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है। 20 रुपये के नोट पर जो है
बेसिकली एलोरा की गुफाएं बनी हैं। 50 रुपये के नोट पर जो है बेसिकली हम्पी के पत्थर से बना चित्र है, ठीक है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्र है। ये सब देखने को मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर जो है किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर किससे बनाया गया था? तो साबुन बनाने के पदार्थ से नहीं भाई, ग्रेनाइट से बना था। बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं भाई, ग्रेनाइट से बना है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर की बात करते साथियों, याद रखेंगे ग्रेनाइट से बनाया गया था, ठीक है। चलिए भाई, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे अवस्थित है भाई? तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, और इसका निर्माण जो है राजा राज ने करवाया था, ठीक है। 1012 ईसा पूर्व में करवाया था राजा राज ने। राजा राज प्रथम चोल वंश के जो है सबसे प्रसिद्ध शासक थे, और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर कई बार आपके पेपर में आता है भाई, किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव जी को समर्पित है, ठीक है, बिल्कुल भाई। और इस मंदिर की जो शैली है, मतलब जो निर्माण शैली है, किस शैली में किया गया है? तो द्रविड़ शैली में किया गया, जो वास्तु है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है भाई? जी भाई, अफगानिस्तान में जो राजनीतिक प्रणाली है उसको जानते हैं अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा भाई? सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा? वैंकूवर, रेकजाविक, डेनमार्क, माल्मो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, तो रेकजाविक भाई ये आइसलैंड का जो है बेसिकली क्या है? राजधानी है। ये सबसे उत्तरी राजधानी इसको माना जाता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सबसे उत्तरी राजधानी जो है रेकजाविक है, आइसलैंड की राजधानी है, पॉइंट याद रखिएगा। चलिए भाई, विश्व की सबसे पुरानी संसद जो है वो यहीं की है, अल्पिंगी उसका नाम है, वो रेकजाविक में ही स्थित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। रेकजाविक की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है एलिलोआ, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर, क्लास को ख़त्म करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1921 पहला क्वेश्चन जनगणना से था, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 1921 की अगर हम बात करते हैं भाई, 1921 में क्या था? जो जनगणना हुआ था उसी को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि इस जनगणना में भारत की जनसंख्या जो है आपकी घटी थी। भारत का जो प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी है वो INS चक्र है, 2008 में बना था, ठीक है। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है वो मान बुकर पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में नंबर 1 पे तो नोबेल आता है, दूसरे नंबर पे आपका मान बुकर आता है। इसके अलावा जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है, डेमोग्राफी जो है जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। प्रेमचंद जी को कलम का जादूगर कहते हैं। अगर आपके पेपर में आ जाए कलम का जादूगर किसको कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन होंगे, तो प्रेमचंद जी का नाम आपको टिक करना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए सेंट हेलेना ज्वालामुखी जो है अटलांटिक महासागर में हेलेना द्वीप पर, कहाँ पे भाई? हेलेना द्वीप पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था जो आपका रुड़की में अवस्थित है, रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा भाई? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था। सबसे पहला जो IIT है वो भी आपका रुड़की में ही खुला था। शतरंज से संबंधित यहाँ पर कुछ कप दिए गए हैं, देख लो भाई, राय नायडू कप, खितान कप, लिम्का ट्रॉफी, लिंडसे ट्रॉफी, ये सब शतरंज से संबंधित है, ठीक है। 100 रुपये के नोट का रंग जो है बेसिकली आपका रानी का वाव जो है 100 रुपये के नोट पर बना है, जो 100 रुपये का इस समय नया नोट आता है, ठीक है। अफगानिस्तान मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को हाँ ये तो सबको पता है भाई। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि ब्रिटेन जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का प्रथम देश है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जितने भी मैंने अभी क्लास करवाई, ठीक है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, अभी जस्ट यहाँ पर जो है मैं इसका लिंक से इसका जो PDF है सेव करके शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जा करके वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर से अगली क्लास में।